यह कहानी रूपपुर गांव में रहने वाले एक चंदू नाम के लड़के की है, जो बहुत मेहनती और परिश्रमी है। पर मन में हमेशा एक शंका लिए रहता है कि वह जो भी कार्य करता है वह उस काम में सफल होगा या नहीं। उसे इसी बात की चिंता हमेशा सताती रहती है और कभी कभी वह इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता है और दूसरों पर क्रोधित हो जाता है। एक दिन वह अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी कि आज उनके गांव में कोई बड़े ही प्रसिद्ध महान संत जी का आने का आगमन मिलता है। तो चंदू इतना सुनते ही महात्मा जी से मिलने का विचार बनाता है और सोचता है कि आज मैं महात्मा जी से मिलके ही रहूंगा और उन्हें अपनी परेशानियां बताऊंगा। अगले दिन चंदू महात्मा जी से मिलने के लिए अपने गांव से निकलता है और रास्ते में चलते चलते सोचता है कि आज मैं महात्मा जी से सारे प्रश्न पूछूंगा अपने। और जैसे ही वह महात्मा जी के पास पहुंचता है तो देखता है कि महात्मा जी के पास पहले से ही बहुत सारे लोग आ गए थे। तो सोचता है पूछूं या नहीं, लेकिन वह फिर भी मन बनाकर पूछता है कि महात्मा जी, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, बड़ी मेहनत से मैं सभी काम को करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं, ऐसा चंदू महात्मा जी से कहता है। महात्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल एक ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख दिए हैं और कुछ मंत्र लिख डाले हैं और इसके अंदर डाल दिए हैं, जो तुम्हारी हर बाधा को दूर करेगा। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही चंदू काफी डर गया और बोला, लेकिन मैं अकेले शमशान कैसे रहूंगा? महात्मा जी बोले, बेटा, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, यह हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेगा। तो चंदू अगले दिन शमशान की ओर चल देता है। बहुत डरा हुआ होता है, तो चलते चलते वह सोचता है कि आज की रात मैं कैसे गुजारूंगा, अकेले शमशान में कैसे रहूंगा। लेकिन जैसे तैसे वो मन बना के शमशान घाट पहुंच जाता है और थोड़ा समय वह जागते हुए और थोड़ा समय सोते हुए बिता देता है। अगले दिन सुबह होते ही वह महात्मा जी से मिलने का विचार करता है कि अब मैं महात्मा जी के पास जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। और अगले दिन वह उठते ही महात्मा जी से मिलने के लिए महात्मा जी के पास चल देता है। महात्मा जी के पास पहुंचने के बाद चंदू बोला, हे महात्मन, आप सचमुच महान हैं और यह एक दिव्य ताबीज है, वरना मेरे जैसे डरपोक व्यक्ति शमशान में रात बिताना तो दूर की बात है, शमशान के करीब भी नहीं जा सकते। निश्चित ही अब मैं सफलता को प्राप्त कर लूंगा या मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। इस घटना के बाद चंदू बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा और धीरे धीरे उसका यही विश्वास उसको सफल बनाता चला गया। ऐसे चलते चलते एक दिन वह बहुत सफल हो गया और उस गांव में सबसे सफल व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों में उसकी गणना की जाने लगी। इस घटना के 2 साल बाद जब चंदू को यह पता चला कि वो महात्मन फिर से उसी गांव में आ रहे हैं, तो चंदू महात्मन जी से मिलने के लिए अपने गांव से निकलने का विचार बनाता है। और जब वह महात्मा जी से मिलने के लिए अपने गांव को क्रॉस करता है, तो वह सोचता है कि अब मैं महात्मा जी को इस दिव्य चमत्कारी ताबीज के बारे में बताऊंगा। बाबा के पास पहुंचने के बाद चंदू बाबा द्वारा दिए गए उस दिव्य ताबीज के बारे में उनका गुणगान करने लगा कि बाबा, यह एक सचमुच दिव्य चमत्कारी ताबीज है जिसने मुझे सफलता दिलाई है। बाबा बोले, चंदू बेटा, जरा अपना ताबीज खोलकर देखना। जब चंदू ने ताबीज खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए और बोला, महात्मा, यह तो खाली है, इसमें तो कोई तंत्र मंत्र नहीं है। इसका मतलब यह एक मामूली ताबीज है, परंतु फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, ठीक कहा तुमने, यह मामूली ताबीज है,
और तुम्हें सफलता इस ताबीज़ में नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने सफलता दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है। वह है खुद पर विश्वास की शक्ति। तुम अपने काम में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन इस ताबीज़ की वजह से तुम्हारे अंदर का विश्वास पैदा हो गया और तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी भी ताबीज़ पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने कार्य पर भरोसा होना चाहिए। इस बात को समझो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। चंदू महात्मा की बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज बड़ी सीख मिली कि अगर उसे किसी भी कार्य में या किसी भी काम में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास होना चाहिए। अगर वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, सफलता का सीधा संबंध आपके और हमारे अंदर के विश्वास से होता है। अगर आप खुद पर यकीन और भरोसा रखते हो तो आपको अपने कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं और फिर आप सफल हो जाएंगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रतिदिन मेहनत करनी चाहिए और खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।